মধুসূদন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন হরিবল 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 বাহু তুলে নেচে নেচে হরিবল হরিবল বাহু তুলে নেচে নেচে ওম অজ্ঞানাতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंदे गुरूनिश भक्तानिश मीशावतारकान् तत्प्रकाशंस तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संजकं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौडोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्दौ तमोनुदौ। यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपश्य तनुबाय आत्म अंतर्यामि पुरुषः स्वस्यांश विभवः। षडैश्वर्यपूर्णय इह भगवान् स स्वयंमयं न चैतन्यात् कृष्ण जगति परम तत्व परमिह। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानम् अपिभुपुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुनं तद्वयं चैक्यमाप्तं। राधा भावद्युतिसुबलितं नौमि कृष्णस्वरूपं। श्रीराधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा न ये वा सद्यो हृद्यद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। सौख्यं चास्यामदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्य समजनि सचि गर्भ सिंधु हरिंदु संकर्षण कारण तुषायी गर्भोदशायी च पयोधिशायी शेषस्य यस्यांश सकलश नित्यानंदाक्ष रामं शरणं ममास्तु। मायातीत व्यापी वैकुंठलोके पूर्णैश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यशद्भाति संकर्षणाक्षं तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। माया भर्त जांड संगाश्रयांगः शेते साक्षात्कारणं बोधि मध्ये शेते साक्षात्कारणं बोधि मध्ये यस्ये कांसः पुमान् आदिदेवस्तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यांशयांसः श्रीलगर्भोदशायी यन्नाभ्यब्जं लोकसंगातनालं लोकसृष्टसूतिकाधामधातुस्तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यांशयांसः परमात्माखिलानां पृष्ठा विष्णुर्भाति दुग्धाद्विषायी क्षोणिर्भर्ता यत्कलाशोप्यनन्तस्तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। महाविष्णु जगत्कर्ता मायाया यः स्फुरत्यदः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। अद्वैतं हरिणाद्वैत आचार्यं भक्तिसंसनात् भक्तावतारं मीशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है चैतन्य चरितामृत क्लास में। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत का चर्चा कर रहे हैं और चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का चर्चा कर रहे हैं। मध्य लीला में कल हम लोगों ने चौथे अध्याय का चर्चा किए जिसमें माधवेंद्रपुरी के भक्ति के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। हमने माधवेंद्रपुरी के भक्ति के लीलाओं को इस प्रकार से सुना कि भगवान जब शांतिपुर से निकलकर
4 भक्तों के साथ वो जगन्नाथपुरी के लिए निकले। उनके साथ नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त, ये 4 भक्त लोग। वो जाते जाते उड़ीसा में प्रवेश होते हैं। बालेश्वर जिला में रेमुणा नामक एक गांव, वहाँ पर एक गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पहुँच के गोपीनाथ जी को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, नृत्य गीत करते, भाव विभोर होते हैं। और उनके साथ चैतन्य महाप्रभु जी के साथ के जो 4 भक्त हैं, वहाँ सभी भक्तों को उन्होंने माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाते हैं। माधवेंद्रपुरी जो चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु, ईश्वरपुरी के भी गुरु थे, वे भी उस गोपीनाथ मंदिर में आए थे। और भगवान गोपीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी करके रखे थे, इसलिए भगवान जी का नाम वहाँ पर गोपीनाथ से खीर चोर गोपीनाथ हो गया। तो उस खीर चोर गोपीनाथ में अभी भगवान गए हुए थे। तो पूरी माधवेंद्रपुरी की कथा, जिसमें गोपाल का वर्णन आता है, किस प्रकार से भगवान गोपाल माधवेंद्रपुरी के लिए दूध लेकर आते हैं, 3 बार स्वप्न में आते हैं, चंदन लगाने के लिए बोलते हैं, किस प्रकार से गोपीनाथ जी माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी करके पुजारी को इन्फॉर्म करते हैं, पुजारी ढूंढ के माधवेंद्र को देते हैं, किस प्रकार से माधवेंद्र चंदन यात्रा करते हैं, चंदन उत्सव। तो ये सारे घटनाओं को हम लोगों ने कल श्रवण किया। उससे आगे चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा के लिए, जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाते हैं। तो इस अध्याय का नाम है अध्याय क्रमांक 5 और अध्याय का शीर्षक है साक्षी गोपाल जी की लीलाएं। भगवान साक्षी गोपाल जो जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के जो रास्ता है, हाईवे, उस रास्ते में एक जगह आता है साक्षी गोपाल करके। तो वहाँ पर साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। ये गोपाल जी हैं क्योंकि इन्होंने साक्षी बने थे, इसलिए उनका नाम साक्षी गोपाल हुआ। और अभी साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु गए हैं। इस अध्याय में साक्षी गोपाल जी का लीलाओं का वर्णन आता है। तो हम यह अध्याय देखते हैं, अध्याय क्रमांक 5। पदभ्याम चलन्यः प्रतिमा स्वरूप ब्रह्मण्य देवो हि सताह गम्यम देशम ययो विप्रकृतेद्भुतेहम न साक्षी गोपालमहम नतोस्मि। मैं उन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ब्राह्मण्य देव को नमस्कार करता हूँ जो ब्राह्मण के ऊपर कृपा करके साक्षी गोपाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उस ब्राह्मण के लिए 100 दिनों तक पैदल चले थे भगवान। इस प्रकार उनकी अद्भुत लीलाएं हैं। यानी ये जिस विग्रह के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाला है, वो विग्रह है ना भगवान जी का, जिनका नाम साक्षी गोपाल है, वो 100 दिन तक पैदल चले, केवल एक उनके भक्त ब्राह्मण को मदद करने के लिए, वो साक्षी देने के लिए। वो भक्त एक जगह ऐसे ही मीटिंग में फंस गए थे। कोई जो मीटिंग्स होते हैं उसको निर्णयात्मक अगर निर्णय लेना है तो फिर उसके लिए साक्षी चाहिए रहता है ना, वो भी ठोस साक्षी चाहिए, है ना, प्रमाण और साक्षी ऐसा होता है। तो साक्षी बन के भगवान गए थे, 100 दिनों तक उनके साथ चल के गए पैदल कि मैं साक्षी दूंगा करके। ये महानता है भगवान का, भगवान के भक्तों के लिए। देखो पहले वाले लीला में हमने देखे भगवान ने भक्त के लिए चोरी तक कर दिए। अब इस लीला में देखते हैं भगवान भक्त के लिए 100 दिन तक चलते रहे, विग्रह होके चलते रहे, विग्रह भी चलते रहे। बताइएगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चालिते चालिते आइला जाजपुर ग्राम वराह ठाकुर देखी करिला प्रणाम। नृत्य गीत कैला प्रेमे बहुत स्तवन याजपुरे से रात्रि करिला जापन। कटके आइला साक्षी गोपाल देखिते गोपाल सौंदर्य देखी हैला आनंदिते। प्रेमावेशे नृत्य गीत कैल कतक्षण आविष्ट हइया कैल गोपाल स्तवन। सेई रात्रि ताहा रही भक्तगण संगे गोपालेर पूर्व कथा सुने बहुरंगे। नित्यानंद गोसाई अबे तीर्थ भ्रमिला साक्षी गोपाल देखी बारे कटक आइला। महाप्रभु क्षीरचोरा गोपीनाथ से निकलकर बालेश्वर रेमुणा से निकलकर चलते चलते जब आए वो कटक पहुंचते हैं।
कटक उड़ीसा का एक पुराना शहर है। ये कटक भुवनेश्वर के नज़दीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा का राजधानी है। असलियत में इतिहास में कटक उड़ीसा का राजधानी हुआ करता था, क्योंकि बहुत ही पुराना शहर है और वहाँ पर जगहें मतलब बराबर नहीं हो रहे थे, तो उड़ीसा का राजधानी को परिवर्तन करके और नया शहर बनाया गया और भुवनेश्वर, तो अभी वहाँ पर राजधानी है। तो कटक बहुत पुराना शहर है। तो कटक में भगवान साक्षी गोपाल जी का मंदिर था। तो भगवान साक्षी गोपाल जी को दर्शन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब कटक पहुँचे तो कटक में साक्षी गोपाल जी का दर्शन किए। बड़े प्रसन्न होके, भाव विभोर होके वहाँ पर नृत्य कीर्तन किए, भगवान जी के समक्ष नाचते हुए नृत्य किए, कीर्तन किए, प्रेमावेश में, भावावेश में। केवल उतना ही नहीं, बाद में वहाँ भक्तों से उस साक्षी गोपाल जी के कथा को श्रवण किया। देखो, क्षीरचोरा गोपीनाथ में चैतन्य महाप्रभु जी ने कथा बताई थी, साक्षी गोपाल में भगवान ने कथा सुना दूसरे भक्तों से, और यहाँ पर कथा एक्चुअली नित्यानंद प्रभु बताने वाले। नित्यानंद प्रभु को कैसे मालूम? क्योंकि नित्यानंद प्रभु इससे पहले वो साक्षी गोपाल आ चुके हैं। अगर आपको याद होगा, जब हम नित्यानंद प्रभु के लीलाओं को श्रवण कर रहे थे, वो जब यंग थे उस समय एक ब्राह्मण, एक सन्यासी, भिक्षुक सन्यासी उनके घर पे आकर पद्मावती देवी और हड़ाई पंडित से उनके पुत्र ये निताई को मांग लिए थे, और वो उनको लेकर, निताई को लेकर विभिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण किए थे। उस दौरान वो साक्षी गोपाल कटक भी आए थे और साक्षी गोपाल का दर्शन भी किए थे। उस समय उन्होंने साक्षी गोपाल जी की कथा सुने थे, और वो कथा अभी नित्यानंद प्रभु दोहराने वाले हैं। नित्यानंद गोसाई जबे तीर्थ भ्रमिला, साक्षी गोपाल देखी बारे कटक आइला। जब तीर्थ में भ्रमण कर रहे थे नित्यानंद प्रभु, तब वो कटक आए थे साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने के लिए। साक्षी गोपालेर कथा सुनी लोक मुखे, सेई कथा कहे न प्रभु सुने महासुखे। पूर्वे विद्याधर नगरे दुईत ब्राह्मण, तीर्थ करिबारे दुहे करिला गमन। तो क्या हुआ न, पहले वो साक्षी गोपाल की कथा को नित्यानंद को पहले सुन रखे थे, वही कथा अभी यहाँ पर बताने वाले। तो हुआ यूं, दक्षिण भारत में विद्यानगर करके एक जगह है। विद्यानगर से दो ब्राह्मण तीर्थ करने के लिए वो गए हुए थे, गंगा जी के स्नान करने के लिए, तीर्थ करने के लिए उत्तर भारत में गए थे। गया वाराणसी प्रयाग सकल करिया, मथुरा ते आइला दुए आनंदित होया। तो ये जो दोनों ब्राह्मण हैं विद्यानगर दक्षिण भारत से, वे लोग गया, वाराणसी, प्रयाग, इन सभी जगहों पे दर्शन करके, स्नान करके, तीर्थ करके वो मथुरा आते हैं। वन यात्रा या वन देखी देखे गोवर्धना, द्वादश वन देखी से गैला वृंदावन। तो यहाँ पर वो गोवर्धन देखे, मथुरा देखे, द्वादश वनों का दर्शन किए और यमुना जी का दर्शन किए, स्नान किए, और वृंदावन में अंत में जाते हैं। वृंदावने गोविंद स्थाने महादेवालय, से मंदिरे गोपालेर महासेवा है ना। पंचकोशी वृंदावन में जहाँ अभी गोविंद जी का मंदिर है, पहले एक विशाल मंदिर था जहाँ गोपाल जी की भव्य सेवा की जाती थी। जो अभी जो गोविंद देव जी है ना, गोविंद जी का जो मंदिर है ना वृंदावन में, वहाँ पर पहले एक और भी मंदिर था, गोपाल जी का मंदिर, बहुत बड़ा। केसी तीर्थ कालिया हरदाधिक कैल स्नान, श्री गोपाल देखी तहाँ करिला विश्राम। गोविंद जी का मंदिर, और गोविंद जी तो बाद में प्रकट होते हैं, है कि नहीं? क्योंकि जो 6 गोस्वामी वे लोग आते हैं, वो लोग बनाते हैं गोविंद जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर, ये सब मंदिरों को। और ये जो घटना है, ये जो कथा है, उससे भी पहले की कथा है, उससे भी पहले की कथा है। तो वहाँ पर एक विशाल मंदिर पहले से था गोपाल जी का। गोपाल रे सौंदर्य दुहार मन नीलहरी, मुख सुख पाया रहता दिन दुई चारी। दुई विप्र मध्य एक विप्र वृद्ध प्राय, आर विप्र युवा तार करे न सहाय।
तो ये जो दोनों ब्राह्मण जो विद्यानगर में गए हुए थे तीर्थ करने के लिए, गया मथुरा, अंत में मथुरा गया वाराणसी सब दर्शन करते करते, तो मथुरा में सब वो स्नान किए, यमुना जी में स्नान किए और भी अन्य तीर्थों में गए, सब दर्शन करके वो गोपाल जी के मंदिर में आते हैं। गोपाल जी के मंदिर में गोपाल जी का दर्शन करके दोनों इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं भगवान गोपाल जी के प्रति, तो उन्होंने क्या करते हैं, वहीं पर 2-4 दिन रुक जाते हैं। अच्छा, उसमें बात ऐसा था, वो 2 ब्राह्मण में से एक ब्राह्मण वृद्ध थे और दूसरा ब्राह्मण यंग जवान थे। तो जो जवान ब्राह्मण है वो वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करते थे, थोड़ा उनको मदद करते थे, सभी कामों में उनकी सेवा भी कर लेते थे। विप्र बोले तुम्हें मोरो बहु सेवा कैला, सहाय होया मोरे तीर्थ कराइला, पुत्रे पितार एछे ना करे सेवन, तुम्हार प्रसादे आमी ना पाइल श्रम, कृतज्ञता है तुम्हारे ना कैले सम्मान, अतएव तुम्हारे आमी दीव कन्यादान। तो वो जो बुजुर्ग ब्राह्मण है वो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि जो बच्चा है, ये जो नवयुवक है ब्राह्मण, वो उस वृद्ध ब्राह्मण का बहुत सेवा किया। यात्रा के दौरान कई सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं और उन सारा कार्यों के लिए उनको मदद करता था। इससे ये वृद्ध ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोलते हैं कि आप इतना मदद किए मुझे और तुम्हारे वजह से मेरी यात्रा बड़ा सुगम हो गया। ऐसा है कि पुत्रे पितार अच्छे न करे सेवन, तुम्हार प्रसाद हमें ना पाइल श्रम। मेरा बेटा भी मेरा इस प्रकार से मदद नहीं करता, मगर तुमने बहुत अच्छा सेवा किया है। कृतज्ञता है तुम्हारे न कैले सम्मान, अतएव तुम्हारे हमें दीव कन्यादान। अगर तुम्हारा जो मदद है उसको मैं सम्मान ना करूं तुम्हारा हेल्प के वजह से, तो ये कृतज्ञता हो जाएगा। कृतज्ञता यानी कृतज्ञ शब्द का अर्थ होता है किया हुआ मदद को याद न करना, या किया हुआ मदद के लिए उनको धन्यवाद न देना, या उनको कुछ बदले में कुछ न करना, इसको कृतज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ मतलब हमेशा ऋणी रहना, है ना। वो जैसे ऋणी रहने की भावना होती है ना, कि आपने मुझे मेरी मदद की है, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, फिर उनके लिए कुछ करना, इसको कृतज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ मतलब भूल जाते हैं, जब भी किसी ने कोई मदद किया हो और अगर हम भूल गए हैं उसको, तो उसको कृतज्ञ कहते हैं। ये कृतज्ञ ये एक भक्त के लिए अच्छा नहीं है। एक भक्त हमेशा दूसरे भक्त के द्वारा या दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा किया हुआ मदद को कभी भूलना नहीं चाहिए। वैसे भगवान भी हैं, छोटे से छोटा भी अगर कोई भक्ति करता है तब पर भी भगवान उसे स्मरण रखते हैं। भक्त को भी ऐसा होना चाहिए। ये सज्जन पुरुष थे ब्राह्मण, तो इसलिए उन्होंने बोले कि अरे कृतज्ञ हो जाएगा अगर मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करूँगा, तो इसलिए तुम्हारे सम्मान में मैं मेरा बेटी को, कन्या को तुम्हें देना चाहता हूँ। छोटा विप्र कहे सुना विप्र महाशय, असंभव कह कहने यही नाही होय। तो जो छोटा विप्र है वो भी बड़ा सरल था, बोला कि महाशय जी आप क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, तो ये तो असंभव जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो वृद्ध ब्राह्मण है उन्होंने क्या बोला कि मैं मेरा बेटी दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम कितना सेवा किए हो, मेरा बेटा भी इतना सेवा मेरा नहीं करता, मगर तुमने किया, तो इसलिए मैं तुमको मेरा बेटी दूंगा। कहाँ इस पे रूप में महाकुलीन तुम्हें विद्या धनादि प्रवीण, आमिया कुलीन आर धन विद्याहीन। क्योंकि बच्चा जानता था, वो जो जवान ब्राह्मण है वो बोल रहा था कि ये कैसे संभव हो पाएगा, मुझे तो असंभव लग रहा है महाराज, क्योंकि आप बड़े धनी हैं, विद्वान हैं, कुलीन परिवार के हैं। मैं ब्राह्मण जरूर हूँ, मगर ना तो धनी हूँ ना इतना ज़्यादा विद्वान, धन, और मेरे पास धन भी नहीं और कोई इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं है। कन्यादान पात्र आमी ना हई तुम्हार, कृष्ण प्राप्त करी तुम्हार सेवा व्यवहार।
तो वो बच्चा कहता है, वो यंग ब्राह्मण कहता है, हे महाशय, मैं आपकी कन्या के उपयुक्त वर नहीं हूँ, मैं तो केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए आपका सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि वे भक्त थे, इसलिए तो तीर्थों में दर्शन करने के लिए मथुरा गए हुए थे, और भगवान कृष्ण गोपाल जी का दर्शन करके वहाँ पर वो लोग रुक गए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं दोनों ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव थे। तरुण ब्राह्मण वृद्ध की विशेषता देख रेख केवल इसलिए कर रहा था कि भगवान कृष्ण के प्रसन्न हो। जब हम किसी वैष्णव की सेवा करते हैं, उद्देश्य यही होना चाहिए हमेशा कि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, वैष्णव प्रसन्न होंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। गुरु की सेवा करते हैं तो यही उद्देश्य होना चाहिए कि गुरु प्रसन्न होंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे इसलिए हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण प्रसन्न होंगे इसलिए वैष्णव की सेवा कर रहे हैं। और दिमाग में कोई और बात नहीं रखना चाहिए। ये वैष्णव सेवा का भाव होता है। भागवतम में भी कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं मद भक्त पूज्या भदिका, मेरे भक्तों की सेवा करना ही श्रेयस्कर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान के दास का दास होने का श्रेय कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमारा गौड़ीय वैष्णव भाव क्या है कि मैं दास का दास हूँ, मतलब भगवान के सेवक का सेवक हूँ। ये भाव है कि नहीं? ये भाव है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। एक शुद्ध वैष्णव कृपा के दास की सेवा करता है, एक शुद्ध वैष्णव कृष्ण के दास की सेवा करता है और अपने आप को कृष्ण के दास का दास समझता है। कृष्ण का दास भी नहीं, कृष्ण के दास का दास समझना ये वैष्णवता है। ये हमारा गौड़ीय वैष्णविज्म है। किंतु प्रद्या निखिल पूर्णामुताब्धिर गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासानुदास। गोपियों के भरण पोषण करने वाले कृष्ण के दास का दास हूं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी का कहना है। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पीछे के बा, मुक्त वैष्णव सेवा किए बिना प्रत्यक्ष रीति से कृष्ण की सेवा करके मुक्ति प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए कृष्ण के दास की सेवा करना होगा। कोई अगर वैष्णव ऐसा सोचता है या कोई भक्त ऐसा सोचते हैं हम किसी वैष्णव की सेवा किए बिना हम मुक्त हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैछे केवा, वैष्णव की सेवा को छोड़ के हमारा निस्तार कैसे होगा? ये हो नहीं पाएगा। इसलिए वैष्णव सेवा बहुत जरूरी है। ब्राह्मण सेवाय कृष्णेर प्रीति बड़ होय, तहार संतोषे भक्ति संपड़ाय। ब्राह्मण की सेवा करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं भगवान, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति और संपदा मिलती है। इसलिए ब्राह्मण की सेवा। देखो भक्ति सिद्धांत महाराज जी कहते हैं तरुण ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए किया। ये कोई सामान्य सांसारिक व्यवहार नहीं था। वैष्णव की सेवा किए जाने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसलिए ही तो तरुण ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा किया। भगवान गोपाल ने दोनों भक्तों का मान बनाने रखने के लिए विवाह समझौता का साक्षी बनना मंजूर किया। यदि वैष्णव के बीच की बात ना होती तो चैतन्य महाप्रभु कभी भी वैवाहिक संबंध की बात सुनना पसंद ही नहीं करते। तो ये कोई साधारण व्यवहार नहीं है। ये जो वार्तालाप चल रही है, ये जो डिस्कशन हो रही है, ये दोनों एक्चुअली वैष्णव है। ये दोनों वैष्णव भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, इसलिए भगवान उन लोगों से बात करते हैं, भगवान उनके साक्षी बन के जाते हैं। विवाह की बात आती है और कौन बूढ़ा व्यक्ति अपना लड़की किस लड़के को देगा और वो उसको शादी करेगा, इस विवाह का प्रसंग भला चैतन्य महाप्रभु क्यों सुनते? क्योंकि वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे। तो हमारा व्यवहार हमेशा भक्तों के प्रति ऐसा होना चाहिए, सहायक होना चाहिए। हमेशा हमें वैष्णवों की सेवा करने का मनोवृत्ति रखना चाहिए। और जब अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त अगर हमारा थोड़ा सा भी मदद करते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई वाणी से भी हमारा मदद करता है, तब पर भी हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए उनके प्रति, भूलना नहीं चाहिए।
भक्ति सिद्धांत महाराज जी कहते हैं, एक सच्चा वैष्णव ये जो सॉरी किंतु वैष्णव किसी प्रकार के कर्मकांड में रुचि नहीं लेता। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। वैष्णव के लिए वेदों के कर्मकांड ज्ञान कांड ये सब तो अनावश्यक है। सच्चा वैष्णव इन सबको तो विष के पात्र मानता है। कभी कभी हम अपने शिष्यों के विवाह उत्सव में भाग लेते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मकांड के कार्य में हमारी रुचि है। कभी कभी वैष्णव दर्शन को न समझने के कारण कोई बाहर का व्यक्ति ऐसे कार्यों का आलोचना कर बैठता है। वो कहता है कि सन्यासी को एक तरुण तथा तरुणी के विवाह में भाग नहीं लेना चाहिए, किंतु यह कर्मकांड का कार्य नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार है। हम सामान्य जनता को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं और भगवान की सेवा में भक्तों के चित्त को एकाग्र करने के लिए कभी कभी विवाह की अनुमति देते हैं। और हमने अनुभव किया है, ऐसे विवाह दंपति आंदोलन की अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा करते हैं। इसलिए यदि सन्यासी किसी विवाह उत्सव में सम्मिलित हो भी तो उसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को उन तरुण ब्राह्मण तथा उस बुद्ध ब्राह्मण की कन्या के विवाह के विषय में सुनाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। प्रभुपाद जी ऐसा करते थे। वे उनके प्रचार के समय पर उनके जो शिष्य हैं, जवान शिष्यों को विवाह करने के लिए बोलते थे, और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने विवाह करवाया भी है। तो प्रभुपाद जी एक सन्यासी थे, और सन्यासियों के विवाह उत्सव में भाग लेना या वहाँ पर उपस्थित रहना ये सामाजिक तौर से ये सही नहीं माना जाता है। मगर प्रभुपाद जी का जो सोच है ये सामाजिक मानदंड से बहुत ऊपर है, कृष्ण भावनामृत है। तो उद्देश्य क्या है ना, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है संसार में। तो जो भक्त हैं तो उन लोगों की विवाह उत्सव में पहुंचना ये सामान्य कर्मकांड या सामान्य विवाह में पहुंचने की जैसा नहीं है। और उनको विवाह बंधन में बांधने के लिए उनको प्रशिक्षण करना कृष्ण भक्ति में। प्रभुपाद जी के समय पे नए नए जो उनके शिष्य हुआ करते थे उनको विवाह करने के लिए अनुमति देते थे, और विवाह के बाद वो दंपति कृष्ण भावनामृत में इतना तेजी से प्रगति करते थे मिलकर, वो दाम्पत्य जीवन और साथ साथ में भगवान के प्रचार और कृष्ण की सेवा में भी बहुत तीव्रता से लगते थे। प्रभुपाद जी के समय पर प्रभुपाद जी वो कन्याओं को वो भक्त के साथ विवाह करने के लिए बोला करते थे, और वो विवाह करने के बाद उनको प्रचार के कई कार्यों में लगाते थे। भक्त का ये भाव हमेशा होना चाहिए कि कृष्ण के प्रचार के लिए कार्य करेंगे, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो विवाहित गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। हर समय हर एक जीव को, हर एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण के प्रचार प्रसार कैसे हो इसी के बारे में उनको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। बड़ विप्र कहे तुम्हें ना कर संशय, तुम्हा के कन्या दिबो आमी करिल निश्चय। क्योंकि ये तो डाउट हो गया छोटे बच्चे को, क्योंकि वो गरीब था, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और इनका ज़्यादा इतना नाम नहीं था समाज में। और ये जो दूसरे ब्राह्मण थे बड़े विद्वान थे, बड़े धनी थे और बड़े नामी थे, तो फिर इतना संभ्रांत परिवार के कन्या को कैसे ये गरीब ब्राह्मण बच्चे को देंगे। तो ये समाज में फिट नहीं बैठेगा। घर वाले भी होंगे, उनके बेटा भी होगा, उनके पत्नी, दूसरे बच्चे होंगे, वो लोग स्वीकार करेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, समाज मानेगा नहीं मानेगा, बूढ़ा का मन जो है घर जाके वापस नहीं हो जाए, इसलिए वो मना कर रहा था। और सच बात तो यही था कि उस जो जवान ब्राह्मण है उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि बूढ़ा का सेवा करेंगे ये वृद्ध ब्राह्मण को तो फिर हमको बदले में कुछ मिलेगा, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं था। वो तो भगवान के प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहा था। और ये वो अपना जेन्युइन जो भय है वो बताया कि ये संभव तो नहीं लग रहा है। मगर वृद्ध ब्राह्मण कहते कि नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैंने वचन दिया हूँ कि मेरा बेटी को तुमको दूंगा। छोटो विप्र बोले तुम्हार स्त्री पुत्र सब, बहु जाति गोष्ठी तुम्हार बहुत बांधव। मैंने बोला ना, आपके बच्चे रहेंगे, बेटे रहेंगे, आपके सब रिश्तेदार रहेंगे, वो लोग मानेंगे क्या। तासबार सम्मति बिना नहे कन्यादान, रुक्मिणी र पिता भीष्म को ताहते प्रमाण। ये कैसे संभव होगा। देखो माता रुक्मिणी के विवाह के समय पर
वो तो शिशुपाल कहीं और रुक्मिणी माता का तो इच्छा जो भगवान से विवाह करने का, मगर वो हो पाया क्या संभव, क्योंकि उनका भाई और उनका पिता जो है ना उनको कहीं और विवाह करने के लिए शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए उनको निष्पत्ति ले लिए थे। ये कैसे संभव है? इस भीष्म के इच्छा कृष्ण कन्या समर्पिते पुत्रेरो विरोधे कन्या नारी अर्पिते। राजा भीष्म को तो अपनी कन्या रुक्मिणी का दान कृष्ण को देना चाहते थे, किंतु बड़ा बेटा जो है ना रुक्मी जो है वो नहीं चाहता था, इसलिए अपना निर्णय पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि पिताजी जो है रुक्मिणी माता के पिता भीष्मक, वे तो चाहते थे भगवान कृष्ण से रुक्मिणी देवी का विवाह हो, मगर उनका बेटा भीष्मक नहीं माना था। भीष्मक का इच्छा के अनुसार शिशुपाल के साथ विवाह का तय हो गया था। अगर घर में बेटा ही नहीं मानता है विवाह के लिए तो फिर कैसे हो पाएगा? विवाह मतलब घर के सभी लोगों की सहमति चाहिए रहता है कि नहीं? बड़ो विप्र कहे कन्या मोर निज धन दिते निषेधिबे कौन जन। फिर जो वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं जो कन्या है वो मेरा धन है, मेरी बेटी है, तो मेरे बेटी को मैंने किसी को विवाह करवाऊंगा, इसमें कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मुझे नहीं रोक सकता है। तो मैं के कन्या दिव सभा के करी तिरस्कार, संशय ना करो तुम्ही करो अस्वीकार। मैं सबको तिरस्कार करूंगा जो भी विरोध करेंगे, और मैं तुम्हें कन्या दूंगा, आप बिल्कुल निश्चित रहो। छोटो विप्र कहे यदि कन्या देते मन, गोपालेर आगे कह ये सत्य वचन। आप सच में अगर ऐसा बोल रहे हैं, आप सच में आपकी बिटिया को मुझे देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो गोपाल जी हैं, गोपाल जी के सामने आप सत्य वचन करिए। गोपाल रे आगे विप्र कहिते लागिला, तुम्हें जानो निज कन्या अतः इहारे आमी दिला। हे गोपाल, हे भगवान, आप साक्षी हैं और आपके सामने मैं बता रहा हूँ, आप जान लीजिएगा कि मैं मेरा बेटी को इस ब्राह्मण से विवाह करवाऊंगा। ऐसा करके गोपाल जी के सामने वृंदावन में वृद्ध ब्राह्मण बोल दिया। भारतवर्ष में अभी भी मौखिक रूप से कन्या दान दिए जाने के लिए वचन देने का प्रचलन है। यह वाग्दत्त कहलाता है। इसका अर्थ है कि कन्या के पिता, भाई या अभिभावक ने यह वचन दिया है कि इस कन्या का अमुक व्यक्ति के साथ विवाह होगा, फलस्वरूप उस कन्या का विवाह किसी अन्य के साथ नहीं किया जा सकता। ऐसे हुआ करता था। अभी तो धीरे धीरे कम हो गया है, नहीं तो ऐसे जब एक कन्या जन्म होती हैं तो वो बचपन में बोल देते थे कि मेरा बेटी जो है आपको मैं दूंगी, है ना, माँ बोल देगी या पिताजी बोल देंगे, ऐसा करके आपके घर में बहू बन के आएगी। ऐसा बचपन में ऐसा बोला करते थे। और फिर बाद में फिर बड़े होने के बाद भी उसके ऊपर टिके रहते थे कि नहीं हमने तो इसके जन्म होने के साथ साथ ही कन्यादान कर चुके थे, केवल वचन में हो जाता था। अभी तो मतलब जमाना इतना बदल गया है, वो कन्यादान क्या, वो सब कुछ फाइनल होने के बाद ब्राह्मण को बुला के रिश्ता पक्का होके उसके क्या बोलते हैं उसको, सब कुछ होने के बाद भी कुछ देन लेन बोलते हैं ना, वो लेके फिर पत्री छप जाने के बाद भी मना कर देते हैं। विवाह मंडप से भी मना कर देते हैं कई बार, वचन दे देने के बाद। वो तो पहले बचपन में भी वचन देते थे तभी भी उसको पालन करते थे। और जहाँ तक विग्रह के सामने इस प्रकार से बोलने की बात है, ये भी एक प्रथा थी। अगर कभी कहीं पर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग का निर्णय लेना होता था, तो उसके लिए मंदिर में मीटिंग होती थी और मंदिर में भगवान के सामने बोला जाता था। भगवान के मंदिर में विग्रह के सामने अगर कोई व्यक्ति ने कोई वचन दिया है, कोई निष्पत्ति लिया गया है और स्वीकार किया है, वो बाद में वो अस्वीकार नहीं कर सकता था। ये सबकी मान्यता थी। अरे भगवान के सामने तुमने बोला हुआ है, तो अभी मुकर रहा है अपने बातों से, अंधा हो जाएगा, आँख फूट जाएगा ऐसा बोलते थे। वो फिर आगे जाके आँख फूटा नहीं लगता है किसी के, फिर बाद में उसको फिर कोई विश्वास नहीं किए। तो पहले बहुत कठोर ये सब नियम हुआ करता था। भगवान और विग्रह के सामने उन्होंने बोला, वृद्ध ब्राह्मण जो है, छोटा विप्र बोले ठाकुर आमी मोर साक्षी, तुम्ही मोर साक्षी, तुम्हा साक्षी बोलाई मुँह यदि अन्यथा देखी। वो जो छोटा ब्राह्मण है वो भगवान को कहता है, भगवान देखिए आप ही मेरा साक्षी हैं
ये ब्राह्मण बोले हैं अपनी कन्या को मुझे देंगे करके। अब कुछ गड़बड़ी हुआ ना, फिर मैं आपको ही बुलाऊंगा, क्योंकि साक्षी जो है वो फंसता है ना हर समय, है ना। इस वार्तालाप के बाद देशे आसी दुई जने गेला निज घरे। कृष्णा। देशे आसी दुई जने गेला निज घरे। कत दिने बड़ विप्र चिंतित अंतरे। तीर्थ विप्रे वाक्य दिलु किमते सत्य है। स्त्री पुत्र ज्ञाति बंधु जानिबे निश्चय। एक दिन निज लोक एकत्र करिला। ता सबार आगे सब वृत्तांत कहिला। सुनी सब गोष्ठी तार करे हाहाकार। एच्छे बात मुखे तुमी ना आनिबो आर। नीचे नीचे कन्या दिले कुल जाइबे कनास। सुनिया सकल लोक करिबे उपहास। विप्र बोले तीर्थ वाक्य केमने करियान। एहेउक हेउक आमी देव कन्यादान। ज्ञाति लोक कहे मोरा तोमा के छाड़िब। स्त्री पुत्र कहे विष खाइया मरिब। विप्र बोले साक्षी बोलाइला करिबे कन्याय। जीति कन्या लेब मोर व्यर्थ धर्म है। पुत्र बोले प्रतिमा साक्षी स्नेह दूर सेह दूर देशे। कि तुम्हारा साक्षी देवे चिंता करो किसे। यही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। इन लोगों ने तीर्थ करके अपने गांव में वापस चले गए, और वापस जाके छोटा बच्चा जो है वो जवान ब्राह्मण वो अपने गांव में चला गया, वृद्ध ब्राह्मण अपने गांव में। मगर वृद्ध ब्राह्मण के दिमाग में हर समय चल रहा था, मैंने तो ये ब्राह्मण को वचन दे दिया हूँ कि मेरा कन्या को दूंगा करके, मगर ये कैसे होगा। और रोज रोज चिंताग्रस्त हो रहता था, क्योंकि तीर्थ स्थान में भगवान के सामने वचन दिया हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी भी तीर्थों में भगवान के पास अगर वचन देते हैं उसको पूरा करना चाहिए, और या तो वो वचन देने से पहले सोचना चाहिए कि मेरे पास क्षमता होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वही बात बताना चाहिए जो कर पाएंगे। कुछ ऐसे भक्तों को मैं जानता हूँ, वो तीर्थों में जोश में आके अपने धन के अहंकार से ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो बड़े दान देते हैं, इसलिए बोल देते हैं ये कर लेंगे वो कर लेंगे करके। फिर वो बोलने से फिर वहाँ पे रेस्पेक्ट मिलता है। फिर बाद में आने के बाद वो तीर्थ में जो ब्राह्मण को बोलकर आए हैं वो बार बार मांगता रहता है, निवेदन करता है आपने ये वचन दिया था, मगर फिर उसको वो भ्रक्षेप कर देते हैं, मतलब उसको ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ बोले हैं तो उसको कर लेना चाहिए, अगर तीर्थ में बोले हैं तो उसको कर लेना चाहिए, प्रयास कर लेना चाहिए, करने नहीं। या तो ऐसे जो हमारी क्षमता में है, हाँ, तो उतना बोलना चाहिए और उसको पूरा कर लेना चाहिए, ऐसा। इसलिए कोई भी वचन दे के, मतलब ऐसा कभी परिस्थिति नहीं आए कि हम एकदम से जोश में आके होश खो के बहुत बड़ा सा बात बोल दिए और उसको पूरा करने में हमारी क्षमता नहीं है, या तो बाद में हमारा मन बदल गया हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अरे हाँ वो तो बोल दिया था, अभी क्या हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। बोले हैं तो वो करने का, बोले हैं तो वो करना है। किसी भक्त को अगर हम कोई बात बोलते हैं तो वो कभी भी मतलब मुकरना नहीं चाहिए उस चीज़ से, वो करना चाहिए। क्योंकि भक्त का बोलना मतलब भगवान को बोलने की जैसा, और कोई भगवान का कार्य है तो उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, ऐसा। तो उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण अपने सारे लोगों, घर के परिवार वालों को इकट्ठा बिठाया, पत्नी बच्चे बेटा, और उनको बताया ये सब बात है, मैंने ऐसे ऐसे वचन दे के आया हूँ। तो घर वाले तो फिर हाय हाय करने लगे, हाय हाय तो आपने क्या कर दिया, कैसा काम कर दिया, नीचे को में कैसे हम अपने कन्या को देंगे। नीचे को मतलब वो ब्राह्मण ही थे, मगर वो मतलब संपन्न नहीं थे, है ना, समाज में इतना ज़्यादा प्रतिष्ठा नहीं था, है ना। तो वहाँ पर कैसे आपने बोल के आ गए उस लड़के को, हम तो हमारे कन्या को देंगे नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हो। ब्राह्मण कहता है अरे नहीं, आप लोग ऐसे विरोध नहीं कर सकते हो, मैंने वचन दे के आया हूँ, वो भी धाम में भगवान के सामने, मैं तो कन्या उन्हीं को दूंगा। तो फिर जो पत्नी है और बेटा है वो बोले कि ठीक है, आप अगर ऐसा किया ना तो हम जहर पी के मर जाएंगे। वो डराने लगे। वृद्ध ब्राह्मण बोलता है देखो अगर ऐसा मैं नहीं करूँगा तो वो तो साक्षी रखा हुआ है हमने गोपाल जी को वृंदावन में, वो साक्षी लेकर आएगा और लेके आके मीटिंग करके फिर मेरे कन्या को लेके जाएगा, इससे मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा।
मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, साक्षी आके बोलेगा तो बेटा बोलता है छोड़ो, क्या साक्षी, वो कहाँ वृंदावन, कहाँ गोपाल जी, क्या कोई प्रतिमा आता है साक्षी का देने के लिए? कोई विग्रह आएगा क्या साक्षी देने के लिए? नाही कही ना कहियो ए मिथ्या वचन, सबे कहब मोर किछु नाही स्मरण। तुमी यदि कह आमी किछु ना जानी, तबे आमी न्याय करी ब्राह्मणे रजनी। बेटा आइडिया देता है, आपको ना करने की जरूरत थोड़े है, आप खाली इतना बोल दीजिएगा मीटिंग में कि मुझे मालूम नहीं, ऐसा कुछ बोला था क्या, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, बूढ़ा हो गया ना, मैं सब भूल गया हूँ। इतना बोल दीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे मीटिंग में। बेटा खुरापति आइडिया देता है पिताजी को। ये तो सुनी विप्र चिंतित होइला मन, एकांत भावे चिंते विप्र गोपाल चरण। ये सुन के जो ब्राह्मण है बड़ा दुखी हो गया, बड़ा चिंतित हो गया, और वो मन ही मन गोपाल जी को स्मरण करने लगा, मन ही मन कि हे भगवान, मैं आपके चरणों के शरण में आया हूँ, मैंने तो आपके सामने वचन दिया था, मगर अभी मेरे घर में परिस्थिति इस प्रकार से, मुझे ये लोग करने नहीं दे रहे काम, और आप भी मुझे बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो वचन दिया हूँ वो भी धाम में ये झूठा हो जाएगा तो फिर मेरा गति क्या होगा, तो प्रभु आप मुझे बचाइए। ऐसा करके गोपाल जी के शरण में, बदला ना, वो हमने पढ़ा था ना, वैष्णव है ये लोग, भगवान के भक्त हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कहाँ जाएगा, भगवान के शरण में ही जाएगा। हमें हर समय हर परिस्थिति में भगवान के चरणों में रहना चाहिए, भगवान के शरण में रहना चाहिए, फिर भगवान को छोड़ के दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। ये भगवान का भी विश्वास टूटता है कि ये कैसा व्यक्ति है, बार बार ये अपना प्रभु बदलता रहता है करके, है कि नहीं। हमको भौतिक सुख चाहिए, आध्यात्मिक भक्ति चाहिए, योग की सिद्धि चाहिए, कुछ भी चाहिए वो कृष्ण दे सकते हैं। इसलिए कृष्ण को छोड़ के फिर दोबारा दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जो अच्छा है, हमारे कर्म में जो है वो तो मिलने ही वाला है, और हमारे लिए जो अच्छा है वो भगवान करने वाले हैं। तो इसलिए एक गंभीर भक्त को चाहिए कृष्ण की सेवा के अलावा और कहीं पर ना जाए। एई मत विप्र चित्ते चिंतिते लागिला, आर दिन लघु विप्र तार घरे आइला। इसी प्रकार से वो जो वृद्ध व्यक्ति बड़े चिंतित रहते थे। फिर कुछ दिन के बाद जो है वो जो जवान ब्राह्मण जिनको कन्या देने की बात हुई थी वो आते हैं, उनके गांव में आते हैं। आसिया परम भक्ते नमस्कार करी, विनय करिया करे कर दुई जोड़ी। फिर बाद में जो भी है वो आके फिर उनको हाथ जोड़ के वो बोलते हैं कि मैं, आपने वचन दिया था आपकी कन्या को मुझे देंगे करके, मैंने इसलिए आया हूँ कन्या लेने के लिए, है ना। तो फिर बाद में तरुण ब्राह्मण ऐसा कहे जाने पर वृद्ध ब्राह्मण मौन रहा, वो बूढ़ा व्यक्ति तो कुछ बोल नहीं पाए। फिर अवसर उठाकर जो वृद्ध ब्राह्मण का लड़का था वो बोलने लग गया, अरे अधम, मोर भग्नी चाह विवाहिते, बामन हैया चांद ये न चाहत धरिते। अरे अधम, तुमको मेरी बहन चाहिए है? भटला सा होके चांद को हाथ छूने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसा करके वो ब्राह्मण का जो लड़का है ना वो डांटने लगा, और इसके हाथ में लाठी देकर बेचारा तरुण ब्राह्मण को भगा दिया। और किंतु अगले दिन उसने गांव के सारे लोगों को एकत्र किया, उस लड़के को वहां से भगा दिया उनके घर से। वो लड़की मांगने गया था और वृद्ध ब्राह्मण ने वचन दिया था, मगर देखो वृद्ध ब्राह्मण चुप रहे, क्योंकि घर वालों के प्रेशर से, क्योंकि बेटा नहीं मान रहा है, पत्नी नहीं मान रही है। वृद्ध ब्राह्मण को जबरदस्ती अधर्म करवा रहे ये लोग, जबरदस्ती अधर्म करवा रहे हैं। वचन तोड़ना ये अधर्म की बात है। और एक अच्छा भक्त है, उनको कन्या देना कितनी अच्छी बात है। वो गरीब है तो क्या हुआ, और भगवान के भक्त हैं, वो इतना सेवा कर रहा है, उन्होंने इतना सेवा किया, इन्होंने प्रसन्न होकर उनको वचन दिया, मगर पत्नी को और बेटे को उनके पिता के या उनके पति के वचन से, उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं, उनके मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। उनको अपनी इच्छा से मतलब है, अपने सुख सुविधा और अपने अहंकार से मतलब है। इनको वो ठुकरा रहे हैं।
तो फिर उस लड़के को डंडा दे के मार के भगा दिया। फिर बेचारा क्या करता वो लड़का, वो भी उनको भी बहुत दुख लगा। और वैसे तो उसको चाहिए नहीं था लड़की, या लड़की चाहिए करके उसको लोभ नहीं था, मगर इस ब्राह्मण ने ही उनको बोला था लड़की दूंगा करके। अब सबके सामने ये बात आई, लोग देख रहे थे, फिर वो कैसे बिला जा सकता है वापस। वो गांव वालों को बताया कि आप लोग ही न्याय करो मेरे साथ इनके घर में अन्याय हो रहा है। इन्होंने वचन दिया था, मैं इनके घर पे आया तो मेरे साथ ये लोग इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। तो गांव वाले न्याय करते थे। गांव में पंच होते थे, पंच बैठते थे, गांव वाले सब बैठते थे, फिर किसी चीज़ के ऊपर निष्पत्ति हुआ करता था। गांव वालों ने बोले हम अन्याय होते हुए नहीं सह पाएंगे, आप ऐसे कैसे कर सकते उस बेचारे लड़के के साथ। आपके पिताजी ने वचन दिया है तो फिर आपको अपना कन्या देना पड़ेगा, आपकी बेटी को, आपके बहन को देना पड़ेगा इसके साथ। फिर बाद में मीटिंग होता है, तो मीटिंग में यही बात होती है कि हमारे पिताजी को जो है वो बड़े निरीह है, वो बीमार रहे होंगे, इसने कुछ खिला दिया होगा उनको, भांग वांग और खिला के उनसे कुछ कहला दिया होगा। अगर उन्होंने अपने होशो हवास के साथ बोले होंगे तो फिर उनको स्मरण होना चाहिए था, मगर पूछो हमारे पिताजी को, उनको स्मरण ही नहीं है। उनको स्मरण नहीं है इसका मतलब है वो कौन से समय पर बोले उनको पता नहीं, और बोले भी कि नहीं ये भी पता नहीं, ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है पता नहीं। और कैसे में हमारे पिताजी इतना मूर्ख जैसा काम कर लेंगे, ऐसे अनेकों तर्क देता है वो बच्चा, वो लड़का, वो ब्राह्मण के। तो फिर गांव वालों ने सब बोले फिर अब क्या होगा। फिर वो छोटा बालक कहता है कि नहीं, वो जो छोटा ब्राह्मण है वो कहने लगा, क्या कहने लगा, तबे छोटो विप्र कहे सुन महाजन, न्यायजिनी बारे के हो असत्य वचन। ये झूठ बोल रहा है, ये जीतने के लिए झूठ बोल रहा है। यही विप्र मोरे सेवाए तुष्ट है बेहल, तोरे आमे कन्या दिबो आपने कहिल, तेबे मुई निषेधिनु सुनि द्विजबर, तुम्हारा कन्या योग्य नहीं मुई बर। वो तो कन्या देने के बारे में जब बोले कि जब मैंने सेवा किया उनका, वो प्रसन्न हुए, तब बोले कि मैं कन्या दूंगा करके। हालांकि मैंने तो उनको मना किया, मगर फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं मैं मेरा कन्या दूंगा। और फिर बाद में उन्होंने वचन भी दिया गोपाल जी के सामने, और गोपाल जी के सामने वो कहने लगे मैंने तुम्हें कन्यादान दिया, संकोच मत करो, वो मेरी पुत्री है, मैं तुम्हें दूंगा, भला मुझे कौन मना कर सकता है। तब जाके मैंने बोला गोपाल के सामने बोलने के लिए। फिर वो गोपाल जी के सामने बोलता है कि आप साक्षी है कि मैं इनको मेरा बेटी दूंगा करके, कन्या दूंगा करके। फिर ये बात जब भी सुने गांव वालों ने, तो फिर वो कहने लगे वो वृद्ध ब्राह्मण के लड़के को, देखो भाई तुम्हारे पिताजी जो है वो वचन दिए हुए, क्योंकि उस समय मिथ्या का प्रयोग भी इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होता था। सज्जन ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण कभी मिथ्या का प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए गांव वाले इस लड़के के बातों पर जो है वो विश्वास कर रहे थे। और साथ साथ में ये जो वृद्ध ब्राह्मण के चेहरा देख रहे थे, उसके जवाब भी देख रहे थे, वो डरे हुए बोल रहा था मुझे याद नहीं है करके। इससे भी गांव वालों को समझ में आ रहा था, मगर अभी साक्षी या प्रमाण चाहिए। तो इन्होंने बोले कि देखो ये बच्चा तो झूठ नहीं बोल रहा है। तो फिर साक्षी की बात जब आती है, तब वो जो ब्राह्मण का लड़का है बोलता है कि तो ठीक है ना, अगर मेरे पिताजी बोले हैं करके किसी के सामने अगर कोई साक्षी है तो उसको बोलिए, वो साक्षी लेकर आएगा, और साक्षी लेकर आके फिर हमको बता देगा। अगर साक्षी बता देता है कि मेरे पिताजी बोले हैं तो फिर कन्या देंगे। गांव वालों ने बोला कि अरे गोपाल जी को सामने बोले हैं तो क्या गोपाल जी साक्षी देने के लिए आएंगे क्या। तो ये जवान ब्राह्मण को इतना विश्वास था भगवान के ऊपर कि बोलता है कि हाँ क्यों नहीं आएंगे, उनके सामने साक्षी दिया हुआ है, मैंने उनको बोला हूँ कि प्रभु आप साक्षी हैं मेरे, और अगर कोई गड़बड़ी हुआ तो आप साक्षी देने के लिए आएंगे, मैंने बता के आया हूँ। ये बड़ा निष्कपट ब्राह्मण है वो बेचारा, जो जवान ब्राह्मण जो है वैष्णव भक्त हैं, वो ऐसा विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास भगवान के ऊपर, विग्रह के ऊपर। तो गांव वाले सब बोलने लगे, उसमें से तो कुछ हंसने लगे जो नास्तिक है, कुछ लोगों ने उसके दृढ़ता और विश्वास को देख के आश्चर्य होने लगे। वो वृद्ध ब्राह्मण का लड़का भी हंसने लगा। फिर गांव वालों ने ये डिसाइड किया ठीक है, फिर
ये जो सभा है तब तक के लिए स्थगित करते हैं और आप जाके साक्षी को लेकर आइए, और साक्षी यहाँ पर आके गांव वालों के सामने अगर वो साक्षी देते हैं तो फिर हम मानेंगे, फिर कन्या दी जाएगी। तो ये बच्चा बोला ठीक है, मैं साक्षी लेके आऊँगा। तो वृद्ध ब्राह्मण के जो बच्चे और उनकी पत्नी ये सोचने लगे कि बहुत बड़ा टेंशन गया कि अभी ये साक्षी कहाँ से लेके आएगा। साक्षी मतलब कोई व्यक्ति तो है नहीं, ये तो साक्षात पत्थर के मूर्ति के साक्षी रखे इन लोगों ने। तो पत्थर की मूर्ति बोलेगा थोड़ी, और पत्थर का मूर्ति यहाँ तक आएगा कैसे? हाँ, ये तो कोई धनी राजा तो था नहीं कि मूर्ति को उठा कर लेकर आ जाएगा। तो ये सब इनको निश्चिंत था। नास्तिक वो निश्चिंत रहते हैं कि विग्रह मतलब वो पत्थर है, वो लोग ऐसा सोचते हैं। मगर भक्त जानते हैं कि वो पत्थर नहीं है, फोटो मतलब पत्थर नहीं है, विग्रह मतलब पत्थर नहीं है। तो वो जो बच्चा है वो जाता है, छोटा विप्र, तरुण विप्र अवसर पाकर कृपया इस बात का कागज पर स्पष्ट लिख दीजिए, जिससे फिर से आप वचन नहीं बदलेंगे। वो विप्र बोला कि इस बार लिख दो भाई, इस बार लिख दो इसको, नहीं तो फिर से आप लोग बदल जाएंगे। तो इस बात को उन लोगों ने लिखा। एबे सब लोग के मिली पत्र तो लिखिल, दुहार सम्मति लैया मध्यस्थ रखिल। तबे छोट विप्र कहे सुन सर्वजन, यही विप्र सत्य वाक्य धर्म परायण। सो वाक्य छाड़ीते इहार नाही कबु मन, स्वजन मृत्यु भय करे असत्य वचन। छोटा विप्र बोल दिया सबके सामने, देखो गांव वालों, सभाजनों, ये लिखा पढ़ा हो गया। उसके बाद सच बात तो ये है, ये जो विप्र, ये जो ब्राह्मण है जिन्होंने मुझे अपना कन्या देंगे करके बोले हैं, हाँ, तो ये झूठ नहीं बोले हैं। और अभी भी वो डर रहे हैं कि मेरा वचन असत्य हो जाएगा तो मुझे दंड मिलेगा करके। मगर वो डर के मारे इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके घर वालों ने उनको डरा के रखा हुआ है, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम जहर पी लेंगे करके। तो स्वजनों की मृत्यु के भय से वो अपना सत्य वचन को बोल नहीं पा रहे। मैं जानता हूँ इहार पुण्य कृष्ण आनी साक्षी बोलाइब, तबे यही विप्रेर सत्य प्रतिज्ञा राखिब। विप्र बोले मुझे शादी करना तो वो सेकेंडरी है, मैं तो इसीलिए जाके भगवान जी को लेकर आऊँगा यहाँ पे और साक्षी बुलवाऊँगा ताकि ये जो वृद्ध ब्राह्मण है इसका वचन झूठा ना जाए। क्योंकि अगर वचन झूठा जाएगा तो फिर बेचारा वृद्ध ब्राह्मण का क्या होगा, उनको दंड मिलेगा असत्य वचन के लिए। और ब्राह्मण है, जीवन भर उन्होंने भक्ति किया है और सत्य किया बोला है, और अभी अगर झूठा हो जाएगा तो उसको दंड मिलेगा। इसलिए प्रतिज्ञा टूट ना जाए, प्रतिज्ञा टूटने से दंड मिलता है, इसलिए प्रतिज्ञा टूट ना जाए, उनके लिए मैं जाऊंगा वृंदावन और भगवान जी को लेके आऊँगा। देखो कितना मतलब स्वच्छ भाव है ना उसका, कि उस वृद्ध ब्राह्मण के वचन को सत्य करने के लिए मैं जाऊँगा। ऐसा मेरा शादी तो सेकेंडरी है। एते शुणी नास्तिक लोक उपहास करे, कह बोले ईश्वर दयालु आसिते हो पारे। कुछ नास्तिक लोग हंसने लगे और कुछ लोग हैं जो बोले भाई भगवान बहुत दयालु होते हैं, वो अगर निष्ठापूर्वक कोई भक्ति करता है तो भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके लिए आ भी सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है भगवान जी का। ऐसे कुछ लोग बातें करने लगे। तो फिर वो विप्र जो है वो छोटा ब्राह्मण वो वृंदावन जाता है और वृंदावन जाके सीधा गोपाल जी के वहाँ पे फिर वो जाके सुनाता है, ब्राह्मण्य देव तुम्हें बड़ दयामय, दुई विप्रेर धर्म राखो हैया सदाय। हे भगवान, हे ब्राह्मण, गो ब्राह्मण हिताय च, हे ब्राह्मण देव, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण्य देवाय भगवान को कहते हैं कि ब्राह्मणों की देवता है ना। गो ब्राह्मण हिताय च, गायों को और ब्राह्मणों को रक्षा करने वाले, हित करने वाले, हे ब्राह्मण के देवता, हे दयामय, हम दोनों ब्राह्मणों की लाज रखिए, धर्म रखिए, उस वृद्ध ब्राह्मण का भी और मेरा भी। कन्या पाप मोर मने यह नहीं सुख। देखो सीधा बोल दिया भगवान को जाके, और सच में उसके हृदय में उस लड़की चाहिए ऐसा नहीं था भाव, वो तो वचन रखना था इसलिए हो गया हुआ था वहां पर। कन्या मुझे मिल जाए ये मेरा भाव नहीं है मेरे हृदय में, ब्राह्मणेर प्रतिज्ञा जाए यही बड़ा दुख। अच्छा ये झूठ नहीं बोल रहा था, भगवान के सामने अगर झूठ बोलेगा तो भगवान तो सर्वज्ञ है, वो तो जान सकते हैं। वो हृदय से ये मतलब सच्चा था, वो गया था ये इसके लिए कि ब्राह्मण झूठा साबित ना हो जाए, वृद्ध ब्राह्मण। भगवान को कहता है
एत जानी तुम साक्षी देह दयामय, जानी साक्षी नहीं देह तार पाप होय। बोलता है कि आप अभी चलिए और चल के साक्षी बनिए और आप साक्षी बताइए वहां पर आकर कि आपके सामने बातचीत हुई थी। अब देखिएगा, अगर आपको सत्य बात जान के भी अगर आप साक्षी नहीं देंगे तो फिर आपको पाप लगेगा। वो भगवान को कहता है जाके, गोपाल जी को, कृष्ण कहे विप्र तुम्ही जाह स्वभवने, सभा करी मोरे तुम्ही करह स्मरणे, आविर्भाव होई आमी ताहा साक्षी दिव, तबे दुई विप्रेर सत्य प्रतिज्ञा राखिब। भगवान बोलते हैं कि वो बड़े प्रसन्न होते हैं उसकी श्रद्धा को, भक्ति को देख के। भगवान बोलते हैं कि एकदम निश्चिंत हो जाओ। स्वप्न में कहते हैं, नहीं, भगवान उसको कहते हैं, विग्रह उनको कहते हैं कि आप जाओ अपने गांव में, वापस जाओ, मीटिंग बुलाओ और मीटिंग में फिर मुझे स्मरण करो, मैं वहां पे प्रकट होके मैं साक्षी दे दूंगा। तो फिर ब्राह्मण क्या बोलता है देखो, यदि हो चतुर्भुज मूर्ति सबु तमार वाक्य, कारुणा हवे प्रीति प्रतीति। हे प्रभु, भले ही आप चतुर्भुज विष्णु के रूप में क्यों ना प्रकट हो, तब भी उन लोगों में से कोई भी आपका वाक्य को विश्वास नहीं करेगा। किंतु यदि आप गोपाल के रूप में वहां चले और अपने श्रीमुख से बोलेंगे तभी आपको साक्षी के रूप में उसको सुना जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु के रूप में आपको साक्षी तो दिए नहीं थे। साक्षी बने थे कौन? साक्षी बने थे वृंदावन के आप, गोपाल जी, ये विग्रह गोपाल जी का, तो उनको साक्षी देना पड़ेगा, गोपाल जी को। आप उधर प्रकट हो जाएंगे चतुर्भुज के रूप में, एकदम से लाइट आ जाएगा, शंख चक्र गदा पद्म लेके आप आकाशवाणी करेंगे या साक्षी देंगे, वो नहीं चलेगा। वहां पर मानेंगे नहीं कुछ लोग, ऐसे भी लोग हैं वहां पे। आपको चलना पड़ेगा, आप साक्षी है हमारे। कृष्ण कहे प्रतिमा चले कथा हा ना सुनी। भगवान बोलते कि अरे समझा करो, क्या ऐसा कभी मैंने सुना है तुमने कि विग्रह चल के जाएगा, प्रतिमा चल के जाएगा? तो फिर ब्राह्मण भी कम नहीं था, वो बच्चा, वो जवान ब्राह्मण, वो कहता है कि प्रभु अगर विग्रह बोल सकता है तो फिर चल भी सकता है, क्योंकि वो विग्रह बात कर रहे थे ना वो बच्चे के साथ, हाँ, उस ब्राह्मण के साथ तो बात कर रहे थे। तो भगवान बोलते कि अरे विग्रह कभी चलता है क्या? तुमने ऐसा कभी सुना है कि विग्रह चल के जाएगा वहां तक? क्या बात कर रहे हो? तो ब्राह्मण कहता है तो क्या बात कर रहा हूं, विग्रह अगर बोल सकता है मेरे साथ तो फिर चल क्यों नहीं सकता है? तो विग्रह कोई बोलता हुआ भी थोड़ी कोई देखा है, मैंने देखा ना, आप बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं मतलब आप चल भी सकते हैं। प्रतिमा न तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्र लागी कर तुम्हें अकार्य कारण। आप प्रतिमा नहीं है, आप विग्रह नहीं है, आप पत्थर के नहीं है, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं। आप ब्राह्मण के लिए कोई भी कार्य को करने के लिए तैयार है। भगवान हंसने लग देते हैं, इसके तर्क को देखे भगवान हंसने लग गए। अरे ब्राह्मण सुनो सुनो, तुम्हारा पीछे पीछे हमें करीब गमन, कोई बात नहीं, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है। और उलटिया आमी तुम्हें ना करह दर्शन, आम के देखिले आमी रहिब से स्थाने, नुपुरेर ध्वनि मात्र आमार शुणिया, से ही शब्द आमार गमन प्रतीत करिया, एक सेर अन्न रांधि करह समर्पण, ताहा खाइया तुम्हार संगे करीब गमन। तो फिर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं उस बच्चे के। देखो अगर बोलते हैं ना विश्वास है तो पत्थर नहीं है, तो विश्वास है तो भगवान नहीं है तो पत्थर, ऐसा करके, तो आप विग्रह को साधारण पत्थर नहीं समझना चाहिए, वो साक्षात भगवान है। आप उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार रखना चाहिए। यही भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं। हमारे संप्रदाय में हम श्री विग्रह की सेवा को भी बहुत महत्व देते हैं। श्री विग्रह की सेवा साक्षात ब्रजेंद्र नंदन के रूप में करते हैं हम। ये कोई डायरामा जैसे रखा जाता है 100 पीस के लिए, लोग आएंगे उसको देखने के लिए और गले में पैसा डालेंगे, उसके लिए विग्रह को नहीं रखते हैं हम। हमारे मंदिरों में श्रील प्रभुपाद जी ने जो मंदिरों को स्थापना किए हैं, अभी जो मंदिर स्थापना होती है उसमें ठाकुर जी को जो रखा जाता है, श्री विग्रह को रखा जाता है, स्थापना की जाती है, उनकी देख रेख साक्षात नंदलाल के जैसे होता है।
जैसे नंदलाला का देख रेख होता है। उनको सुबह जगाना है तो रोने लगेंगे करके उनको स्वीट खीर जो है भोग लगता है। उठाते पहले भोग लगेगा स्वीट लगता है भोग। फिर बाद में उनका आरती होगी, मंगल आरती कहते हैं। मंगल आरती के बाद फिर उनका ड्रेसिंग होगा, और फिर उनका स्नान करवाया जाएगा। स्नान करवा के उनको नया वस्त्र पहनाया जाएगा। नया वस्त्र पहना के फिर उनका भोग लगाया जाएगा। फिर बाद दर्शन खुलेगा, दर्शन आरती होगा। फिर ब्रेकफास्ट भोग लगेगा। फिर बाद में कंटिन्यू भगवान दर्शन देंगे लोगों को। 12 बजे फिर दोपहर की राजभोग लगेगा भगवान जी को विभिन्न प्रकार के। फिर राजभोग की आरती होगी। फिर शयन हो जाएगा, भगवान को सुला देंगे दोपहर को थोड़ी देर। फिर बाद में 4:30-5 बजे फिर दर्शन खोलेंगे, और दर्शन खोलने से पहले फिर उनको जूस पिलाया जाएगा, फ्रूट्स भोग लगा के फिर दर्शन खोलेंगे। फिर संध्या के समय संध्या भोग लगेगा। फिर संध्या आरती होगी। फिर रात्रि के समय रात्रि भोग लगेगा। फिर भगवान जी को ड्रेस चेंज किया जाएगा, नाइट ड्रेस पहनाया जाएगा। फिर भगवान जी को शयन दिया जाएगा, दूध वगैरह पिलाकर। फिर उनको शयन दिया जाएगा। सोते समय भी उनके पास कुछ ना कुछ भोग रखेंगे, रात को कभी उठेंगे तो खाएंगे करके। इस प्रकार से सेवा होता है मंदिरों में। क्योंकि प्रतिमा नुह तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात भगवान है, ब्रजेंद्र नंदन है। ये विश्वास उस बच्चे का था, है कि नहीं? इसलिए भगवान मुस्कुराने लगे, बोले ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, कोई नहीं चलूँगा, मगर देखो शर्त यह है कि तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा मैं, और तुम पीछे मुड़ के देखना मत मुझे मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ करके। और देखोगे तो जहाँ देखोगे मैं वहीं रुक जाऊँगा, आगे नहीं जाऊँगा। अच्छा, तुमको पता कैसे चलेगा मैं आ रहा हूँ करके? मेरा नुपुर है ना, पैरों में नुपुर पहनते हैं ना भगवान, तो नुपुरों की आवाज़ जो है ना रुनझुन आता रहेगा, उस आवाज़ से तुमको पता लगेगा मैं चल रहा हूँ तुम्हारे पीछे। परंतु मुझे रोज खाने के लिए भी चाहिए, तो रोज जो है कुकिंग करके मेरे को भोग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा अन्न मेरे को भोग लगाना है, मगर देखना नहीं है मुझे पीछे मुड़ के भगवान ने ऐसा उनको शर्त रख के उनको बोलते हैं। फिर दूसरे दिन जो है उनका भगवान जी से आदेश लेके वो जो ब्राह्मण है वो निकल पड़ते हैं जाने के लिए। नुपुर की ध्वनि सुनते सुनते आनंदित होके वो उन्मत्त पाकर वो आगे भोजन करवा के आगे निकल रहे। इस प्रकार से विप्र निज देश आयला ग्रामेर निकटासी मनेते चंतिला। 100 दिनों तक भगवान चले उस ब्राह्मण के साथ, 100 दिनों तक चलते रहे प्रतिदिन। और वो भोग लगाते होते हैं रास्ते में, कुकिंग करके, और रास्ते भर वो चलता था। पीछे नुपुरों की आवाज़ आती थी और ब्राह्मण गांव के पास पहुँचे। एबे मुई ग्रामे आईनु जाई मु भवन, लोकेर कही बगिया साक्षीर आगमन। साक्षी तेना देखिले मने प्रतीत न होय, यहाँ यदि रहे न तबु नाही किछु भय। तो वो गांव के पास आ गए। गांव के पास आने के बाद वो ब्राह्मण लड़का सोचने लगा, अरे मैं अभी जाके गांव में बोलूँगा साक्षी लेकर आया हूँ करके, और मेरे पीछे अगर ये छलिया आए नहीं होंगे तो भगवान फिर मेरा फिर से बेइज्जती हो जाएगी। वैसे भी गांव में आ गए ना हम लोग, यहाँ अगर भगवान रुक भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गांव के लोगों को यहाँ तक तो लेके आ ही जाऊँगा करके वो मुड़ के देखा तो भगवान वहाँ तक पहुँच गए थे। ब्राह्मणेर कहे तुम्हें जाह निज घर, एथाए राइब आमी ना जेब अंतपुर। फिर भगवान ब्राह्मण जब मुड़ गया, भगवान बोलते कि मैं यहीं रुकूंगा, आगे नहीं चलूँगा, बोला था ना, जाओ सबको यहाँ लेके आओ। एबे से ही विप्र जाई नगरे कहिल, सुनिया सकल लोक चमत्कार होइल। वो जाके गांव में बोलता है, गांव के लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब लोग भागते हैं वहाँ पर कि वृंदावन से गोपाल जी आए हैं करके। गोपाल जी को देख के सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं कि विग्रह यहाँ तक आ गया चल के। गोपाल जी का सौंदर्य देख के लोग आनंदित हो गए, प्रतिमा चल के आ गया सुन के सब विस्मित हो गए। सब लोग वहाँ भगवान से प्रार्थना प्रणाम करने लगे। बड़े बड़े विप्र आनंदित हुआ, और जो वृद्ध विप्र था वो बड़ा खुश हो गया क्योंकि गोपाल जी आए, वो भी प्रणाम करने लगा। वो भी लाज रख दिया, प्रभु आपने मेरे वचन का, वो कि अंदर ही अंदर बड़ा खुश था वो। सकल लोकेर आगे गोपाल साक्षी दिला, बड़ो विप्र छोटो विप्र कन्या दान कैला। सबके सामने भगवान जी खुद विग्रह बोले
गांव वालों के सामने बोले, मैंने सुना था ये वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने ही इसको वचन दिया था अपना बेटी को देगा करके। तो फिर गांव वालों ने निष्पत्ति लिया, तो फिर उस ब्राह्मण की कन्या को उस लड़के को दिया गया। ये कथा को तबे से ही दुई विप्र कहिल ईश्वर, तुम्ही दुई जन्मे जन्मे आमी तुम्हारा किंकर। हम दोनों जन्म जन्मों तक आपका सेवक रहेंगे। और दोनों ब्राह्मण भगवान जी को प्रार्थना करने लगे। प्रभुपाद जी क्या लिखते, देखो, दो प्रकार के जीव होते हैं, नित्य सिद्ध और नित्यबद्ध। नित्य सिद्ध भगवान के साथ अपना संबंध को कभी भूलते नहीं है, और नित्यबद्ध सृष्टि के पूर्व से ही वो सदैव बद्ध रहते हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को सदा भूलता रहते हैं। यहाँ पर भगवान उन दोनों ब्राह्मणों को बतलाते हैं कि जन्म जन्मांतर से उनके दास हैं। जन्म जन्मांतर भौतिक जगत के और संकेत करता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो होती नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से नित्य सिद्ध इस भौतिक जगत में सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हैं, किंतु नित्य सिद्ध एकमात्र कार्य होता है कि भगवान के महिमा का प्रचार करना। ये घटना दो सामान्य व्यक्तियों के बीच के वैवाहिक संबंध की सामान्य कहानी जैसा लगता है, किंतु कृष्ण ने इन दोनों ब्राह्मणों को अपने सनातन सेवकों के रूप में स्वीकार किया। दोनों ब्राह्मणों ने इस समझौते के लिए भौतिक लोगों की तरह अनेक कष्ट उठाए, फिर भी भगवान के सनातन सेवक की तरह वो कर्म किए। भौतिक जगत में सारे नित्य सिद्ध भले ही सामान्य व्यक्तियों के जैसा लगते हैं, किंतु वो भगवान को कभी भूलते नहीं, उनके नित्य दास होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, जैसे गुरु महाराज जी हैं, इन लोग को साधारण व्यक्ति जैसा लगता है, सांसारिक जैसे। संसार में कितने कठिनाइयाँ उठाते हैं। जैसे हम लोग सुबह प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद जी को केवल 2 प्रतियाँ छापने के लिए बैक टू गॉडेड का मैगजीन का, वो कितना कागज़ के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा था ना, कितना निवेदन करना पड़ रहा था सरकार को, कागज़ दे दो करके। ऐसा लगता है कि सामान्य व्यक्ति के जैसा ही है, कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं है, मगर भगवान के नाम की, भगवान की महिमा को संसार में क्या करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, फैलाने के लिए वो इस प्रकार के कठिनाइयों को उठाते हैं। वे नित्य सिद्ध होते हैं, वे नित्य सिद्ध होते हैं। वो आते हैं भगवान जी की महिमा को फैलाने के लिए, उनका कोई और कार्य नहीं रहता है। इस संसार के परिस्थितियों को संभालते हुए, झेलते हुए, कठिनाइयों को, तकलीफों को उठाते हुए वो कार्य करते हैं। किसके लिए? भगवान के लिए कार्य करते हैं। इहार सत्य तुष्ट होइला दुहे मागे वर, दुई विप्र बर मागे आनंद अंतर। यदि वर दिबे तबे रह एई स्थाने, किंकरेर दया सब सर्व लोक जाने। गोपाल रहिला दुहे करे न सेवन, देखिते आइला सब देशर लोकजन। से देशर राजा आइला आश्चर्य सुनिया, परम संतोष गोपाल तो देखिया। मंदिर कराए राजा सेवा चलाइला, साक्षी गोपाल बोली तार नाम जे ख्याति हेला। एई मत विद्यानगरे साक्षी जे गोपाल, सेवा अंगीकार करे आछे नचिरकाल। उत्कलेर राजा पुरुषोत्तम देव नाम, सेई देशे जिनि नेल करिया संग्राम। सेई राजा जिनि नेल तार सिंहासन, माणिक्य सिंहासन नाम अनेक रतन। पुरुषोत्तम देव सेई बड़ भक्त आर्य, गोपाल चरण मागे चल मोर राज्य। तार भक्ति बेसे गोपाल तार आज्ञा दिल, गोपाल लैया सेई कटके आइल। तो क्या हुआ वहाँ पर? फिर दोनों ब्राह्मणों को भगवान ने बोला कि वर मांगो। दोनों ब्राह्मणों ने क्या वर मांगा मालूम है? कि भगवान आप सच में हमको वर देना चाहते हैं तो आप कृपया यहीं रुक जाइए और हमारी सेवा स्वीकार करिए। भगवान वहाँ रुक गए, इन लोगों ने सेवा किया, बात फैलने लगा। वहाँ के लोकल राजा आए, विद्यानगर के राजा आए, राजा बड़े प्रसन्न हुए, वो भक्त थे, भगवान का मंदिर बनाए। बाद में ऐसा हुआ, उड़ीसा जगन्नाथपुरी के राजा पुरुषोत्तम देव वो विद्यानगर के ऊपर चढ़ा कर देते, मतलब आक्रमण किए थे। तो उस युद्ध में राजा पुरुषोत्तम देव जीत गए, तो राजा के सारे संपत्ति सिंहासन उठा लिए। उस टाइम पे गोपाल जी को उन्होंने दर्शन किया उस राज्य में। तो गोपाल जी को पुरुषोत्तम देव प्रार्थना किए। पुरुषोत्तम देव भी डिवोटी थे। उन्होंने बोले कि प्रभु आप मेरे राज्य में चलिए। भगवान उनके साथ उनके राज्य में आ गए, कटक में लाकर रखा गया था। वहीं पर चैतन्य महाप्रभु भी गए हुए हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं। एक्चुअली पुरुषोत्तम देव लाके उनको
जगन्नाथे आनी दिल माणिक्य सिंहासन, कटके गोपाल सेवा करिल स्थापन। फिर बाद में वहाँ पर गोपाल जी कटक आ गए, पुरुषोत्तम देव जी की पत्नी आके बड़ी प्रसन्न हो गई। यदि विग्रह का वो बहुत सारे अलंकार लाके दी भगवान के लिए। देखो क्या हुआ, जो राजा की पत्नी है पुरुषोत्तम देव की रानी, वो भगवान का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो गई गोपाल जी का, और बहुत सारे आभूषण लाके देती हैं। रानी अपने नाक में अति मूल्यवान मोती पहन रखा था, और जैसे वो गोपाल का भेंट करना चाहती थी, वो इस प्रकार सोचने लगी, अगर विग्रह के नाक में छेद होता तो मैं मेरा मोती उनको पहना सकती थी। तो ये विचार करके रानी गोपाल को नमस्कार किया, तो अपने महल लौट आई। तो उस रात उसने सपना देखा कि गोपाल प्रकट हुए और उससे कह रहे थे, क्या कह रहे थे ना, बचपन में मेरी माँ मेरी नाक में छेद करके रखी है, उससे बड़े यत्न से एक मोती पहनाया था। गोपाल रानी को, भगवान गोपाल रानी को बोलते हैं स्वप्न में, मेरी माँ बचपन में मेरा नाक भी जो है वो छेद कर दिया था, ऐसा करके। तो वो छेद अभी भी है, चाहे तो तुम उस छेद को प्रयोग करके तुम अपना मोती पहना दो, मुझे दे दो, देना चाहती हो तो। स्वप्न में स्वप्ने देखी सेई रानी राजा को कहिलो, राजा सह मुक्तालया मंदिर राइलो। फिर रानी राजा को बोली, राजा उस मोती को लेके वहाँ आते हैं, और आके विग्रह के नाक में छेद देखकर उन्होंने वो मोती को वहाँ पहना दिया, और अत्यधिक प्रसन्न होकर विशाल उत्सव का आयोजन किया गया। इस प्रकार से गोपाल वहाँ रहे। नित्यानंद प्रभु सुखे सुनी गोपाल चरित, नित्यानंद प्रभु मुखे, नित्यानंद मुखे सुनी गोपाल चरित, तुष्ट होया महाप्रभु स्वभक्त सहित, गोपाल आगे जबे प्रभु है स्थित। भक्त गणे देखिए न दुहे कमूर्ति, और दुहे एक वर्ण दुहे प्रकंड शरीर, दुहे रक्ताधर दुहार स्वभाव गंभीर। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, और जो नित्यानंद प्रभु जी के मुखार बिंद से साक्षी गोपाल के कथा को श्रवण करके। फिर आगे समय भी हो गया ना, नहीं हो लगभग ये अध्याय पूरा होने आया है, मुझे उसको वही देख रहा था। हाँ, ये अध्याय 140 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने अभी पढ़े हैं। तो यहाँ पर नृत्य गीत करके फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षी गोपाल के वहाँ पे प्रसन्न होकर कटक से आगे बढ़ते हैं, भुवनेश्वर से होते हुए जगन्नाथपुरी के ओर। तो वहाँ पे एक बड़ा अद्भुत सा और एक घटना होती है, उसको दंडभंग लीला कहते हैं। ये बड़ा मधुर प्रसंग है। तो आज तो समय हो चुका है ज़्यादा, तो इस प्रसंग का चर्चा हम लोग कल करेंगे। मतलब इस अध्याय में 140 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने चर्चा किया। 140 नंबर श्लोक से आगे जो है और एक 10-15 श्लोक है। इस 10-15 श्लोकों का चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि वो फिर घाई में जो है ना अच्छा नहीं लगेगा श्रवण करने के लिए। हम बढ़िया से चर्चा कल कर सकते हैं हम इसका ना। दंडभंग लीला बहुत सुंदर है, और करके फिर 6ठा अध्याय का प्रारंभ हम लोग कल करेंगे। आज हमारा क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, है ना। श्री साक्षी गोपाल भगवान की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।